हेलो, नेटवर्क इशू इज देयर। हेलो, मेरी आवाज आ रही है सभी को? हेलो, स्टूडेंट्स, माय वॉइस इज ऑडिबल? हेलो, 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 आवाज आ रही है मेरी सभी को? Yes, sir. Who is this? Who is this? बात किससे बात हो रही है मेरी? Who is this? हेलो, हेलो,
हेलो। Okay, so I think I am audible to all of you. So आप सभी लोगों, आई थिंक मुझे इंट्रोडक्शन देने की कोई ज़रूरत नहीं है। हेलो, आई एम ऑडिबल टू ऑल ऑफ यू। ओके ओके, सो समवन हैज रिस्पॉन्डेड मी। ओके, तो मुझे आई थिंक क्या आई थिंक सभी लोग मुझे जान रहे हैं। अभी फर्स्ट ईयर में भी आई थिंक हमने सभी को, आप सभी को पढ़ाया ही है। तो फिलहाल एसएमटी सर की सब्जेक्ट्स को ही मैं पढ़ा। हेलो, एसएमटी सर का सब्जेक्ट मैं डील करूँगा, ठीक है। और बाकी आप लोगों से थोड़ा कुछ क्वेश्चंस पूछ। ओके, सो some of you have been appeared for the TCS exam. I think TCS, is there any exam today? हेलो, यस सर। ओके ओके, क्या टाइमिंग है? कुछ आप लोग का एग्जाम है शायद आज। सर अलग अलग स्लॉट हैं, जैसे अभी अगले स्लॉट की टाइमिंग 12:30 है, उसके आधे घंटे पहले उनको रिपोर्ट करना होता है। 12:30 है तो मतलब कुछ 12 बजे रिपोर्ट करना है। 12। यस सर। यस सर। तो रिपोर्ट रिपोर्ट कर दिया आप लोगों ने? सर ये आप हमारा लोगों ने स्लॉट नहीं है। रिपोर्ट कर दिया है? सर आज मेरा स्लॉट नहीं है, बाकियों का पता नहीं सर। अच्छा, तो मतलब बच्चों का स्लॉट होता है। ठीक है ठीक है। तो स्लॉट मैंने ज्वाइन किया है। हाँ, तो मैं जी, हेलो,
हेलो हेलो ओके कैन आई get the information about your syllabus? कितना सर ने कवर कराया था? SMT सर ने आपको कितना जो मुझे इंफॉर्मेशन मिली है कि 2 units have been covered and I need to start from the 3rd unit. Hello. हेलो मेरी आवाज आ रही है सभी को? हेलो ओके सो मुझे थोड़ा सिलेबस का आइडिया दे दीजिए कि आपको 2 units have been covered I think and I need to start from the 3rd unit. Yes, sir. ओके ओके तो 2 यूनिट्स आपकी पूरी हो गई हैं कि उसमें भी कुछ डाउट है? हेलो हेलो 2 units have been covered? Yes, sir. ओके ओके तो सरप्राइज कितने हो गए हैं? सरप्राइज टेस्ट वगैरह कितने हो गए हैं? कुछ आइडिया है आपको भी कितने सरप्राइज टेस्ट हो गए हैं? हेलो सर सरप्राइज क्विज 4 तक हम लोग दे चुके हैं। So I will start from the 3rd unit. So I just want to give you the introduction about the you all are aware with the syllabus I think. सभी लोगों को सिलेबस के बारे में पता होगा। तो आपका जो 3rd unit है that covers the multiple access clear in data communication networks. Your 3rd unit is multiple access. So previously you all have studied about the OSI layers I think so. सभी ने थोड़ा बहुत लेयर्स के बारे में पढ़ा होगा। 7 लेयर स्ट्रक्चर्स होता है OSI मॉडल में, ठीक है? तो उसमें एक पोर्शन जो है आपका डेटा लिंक लेयर। You know about the OSI layer? There is 7 लेयर स्ट्रक्चर, 7 लेयर्स होती हैं। उसमें से आपको जैसे फिजिकल लेयर हो गया, डेटा लिंक लेयर हो गया, नेटवर्क लेयर हो गया, ठीक है? और उसके बाद आपका जो है एक आपको हमने गूगल लिंक भेजा है वो आप लोगों को शायद उसमें भी ऐड होना है क्लासरूम्स के रिगार्ड एक हमने आपके क्लास के ग्रुप बनाया हुआ है, उस पे आप लोग एक्सेस कर लीजिएगा और अपने आप को ऐड कर दीजिएगा, ठीक है? सभी बच्चों से मेरी रिक्वेस्ट है, एक बार आप लोग देख लीजिएगा उसको। ओके सो ये जो आपकी 3rd यूनिट है, in this unit we will cover the multiple access system that is based on your data link layer. Okay, so how
Okay, so in this multiple access scheme, we will see how the data get accessed through the channel, and you all know about the channels exactly process the data from the sender side to the receiver side. Okay, so we will just notice that when the data get access from the one node to another node, or one user side to another user side, or from server to some other destination point. Clear? So what will happen, uh, either the data get lost or data get successfully transferred. Clear? So now we will just check that how the data get transferred from one side to another side, and is it successfully transmitted, or some hindrance occurs during the transmission into the channel. Okay, so just we will see that, and to resolve that problem, if the data get lost from the one side to another side during transmission, so we just resolve that problem, so with the some protocols, we just follow the some protocol system, and we can resolve the loss of the data, or uh, we can solve the issues related with the channel. Clear? So yeah, or medium where the data get processed. So we will just check that in this particular unit. So I think all of you have the syllabus of the, hello, all of you have the syllabus of this subject. I think so. Yes. Okay. If you go through your syllabus, you can see that in this particular unit, we have multiple access sections, and that is divided into exactly 3 categories. Okay, I'm just sharing a PDF to you of your book. Just see that. I'm sharing the PDF. You all just see that. Okay, all of you are recognizing to me, na? All of you are recognizing to me, na? Or not? Okay, so I am sharing the document. हमारा तो यही टाइम हो गया, रोज उसको नहलाते हैं ना 11:30। हाँ बहुत लेट हो गया। अरे हमको 12 बज ही जाता, नहला के इनको दूध पानी पिला के तब उनको खिला के तब जाते बाथरूम में। हमको तो 12:30 मम्मा बच्चे गीली हो गई, गीली हो गई तो निकाल दो। All of you just seeing this multiple access PDF. Okay, so सभी को दिख रहा है ये? सभी को ये दिख रहा है जो मैंने शेयर किया अभी PDF? हेलो, सभी को ये दिख रहा है जो मैंने शेयर किया है अभी? Yes, sir. Yes, Okay. sir. Okay. This is from your book Frozen. Okay, ये आपके जो टेक्स्ट बुक है फ्रोजन उसी का पार्ट है, ठीक है? चैप्टर 12 है उसमें. It might be
द डिफरेंस ऑफ द एडिशन हो सकता है किसी के पास कोई एडिशन हो तो उसमें आगे पीछे हो सकता है। ये पेज नंबर फिलहाल 363 पे है, ये मैंने शॉर्ट कॉपी से देखा है। ठीक है, तो ये पूरा आपका जो चैप्टर है ये इसमें आपको 3rd यूनिट में कवर होगा। ठीक है, मल्टीपल एक्सेस स्कीम। ओके, तो इसमें बेसिकली हमको स्टार्ट क्या करना है कि जैसे हमारा डेटा जो ट्रांसमिट हो, जैसा कि मैंने आपको बताया, सेंडर से रिसीवर की तरफ जब हम डेटा को ट्रांसमिट करते हैं तो वी हैव a lot of problems to deal with that, clear। हमारे पास बहुत सारी कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं जो जैसे डेटा हमारा बिट्स फॉर्म में भी ट्रांसमिट होता है, डेटा हमारा पैकेट्स फॉर्म में भी ट्रांसमिट होता है। तो ये सब चीजें हमको देखनी है कि हमारा जो डेटा है वो अगर बिट्स फॉर्म में है तो बिट्स हमारी प्रॉपरली सेंडर टू रिसीवर हमारी ट्रांसमिट हो रही है या नहीं हो रही है, या पैकेट हमारा सेंडर टू रिसीवर ट्रांसमिट हो रहा है कि नहीं। इफ वी टॉक अबाउट बिट्स में हमारे पता है बिट्स हमारी सिंगल फॉर्म में हो सकती है, या 1 बिट इंफॉर्मेशन हो सकती है, 2 बिट इंफॉर्मेशन हो सकती है, 3 बिट इंफॉर्मेशन हो सकती है। ठीक है, अगर सिंगल बिट इंफॉर्मेशन है तो सिंगल बिट हमारा सेंडर टू रिसीवर देखना है कि हमारा मीडियम के थ्रू ट्रांसमिट हो रहा है या नहीं हो रहा है। वो सिंगल बिट का डेटा अगर लॉस हो जाता है ड्यूरिंग ट्रांसमिशन तो आपको क्या करना पड़ेगा, या तो फिर सेंडर को दोबारा डेटा सेंड करना पड़ेगा। ठीक है, या फिर उस लॉस को बियर करना पड़ेगा। ठीक है ना, तो यही सारी प्रॉब्लम्स थी। या फिर हम जैसे मान लीजिए पैकेट को ट्रांसमिट कर रहे हैं तो पैकेट्स में भी हमें ये चीज ध्यान रखनी है कि पैकेट्स आपके किसी पर्टिकुलर लेंथ के होंगे। ठीक है, उसकी कुछ बैंडविड्थ होगी, उसकी कुछ लेंथ होगी जो सिग्नल कैरी कर रहा है। ठीक है, तो सपोज हमारा जो पैकेट है अगर वो पैकेट की कुछ लेंथ है तो वो पैकेट हमारा ट्रांसमिट सक्सेसफुली हो पाएगा तभी जब वो पूरा का पूरा पैकेट हमारा सेंडर से रिसीवर की तरफ ट्रांसमिट हो जाए। अगर उस पैकेट में या तो इनिशियल स्टेज में या फाइनल स्टेज में अगर कहीं भी कुछ भी लॉस होता है तो उसको हम लॉस मानेंगे। ठीक है ना, मतलब डेटा जो पैकेट भी होगा, पैकेट में हमारे मल्टीपल बिट्स होंगे। ठीक है ना, सिंगल बिट की बजाय अगर हम पैकेट में डेटा ट्रांसमिट करते हैं तो वी कैन ट्रांसमिट एक्सेप्ट फ्रॉम ए सिंगल बिट टू मेनी बिट्स, क्लियर। तो हम एक साथ कई सारे बिट्स को ट्रांसफर कर सकते हैं, तो इसीलिए पैकेट सिस्टम यूज किया जाता है। ठीक है, कंप्यूटर नेटवर्क में जब भी डेटा एक्सेस करते हैं जिससे हमारी एक बार में ही कई सारी बिट्स हमारी एक्सेस हो सके। ठीक है, तो ये इसमें हमें ये भी ध्यान रखना है कि जो डेटा हमारा पैकेट्स फॉर्म में ट्रांसमिट हो रहा है, ठीक है, उसमें जो है क्या हमारा डेटा इनिशियल स्टेज में लॉस हो रहा है या फाइनल स्टेज में लॉस हो रहा है या हमारा प्रॉपर ट्रांसफर हो रहा है, ये चीज हमको ध्यान रखनी है। ठीक है, तो इसमें हमको यही सारी चीजें ध्यान रखनी है, क्योंकि जो चैनल होता है, चैनल या तो आपका डेडिकेटेड होगा या शेयर्ड होगा। ठीक है, डेडिकेटेड और शेयर्ड में क्या डिफरेंस है, जैसे मान लीजिए हमारे पास एक सेंडर है, एक रिसीवर है, तो हो सकता है डेटा हमारा जो सेंडर से रिसीवर की तरफ जा रहा हो उसको हमने एक चैनल अलॉट किया हो पर्टिकुलर डेटा के लिए, या पर्टिकुलर सेंडर या यूजर के लिए हमने एक डेडिकेटेड पाथ बनाया हुआ है। तो अगर उसको हम डेडिकेटेड पाथ अलॉट कर रहे हैं तो कोई इशू नहीं है, फिर उसका डेटा उस पर्टिकुलर पाथ से ट्रांसमिट हो जाएगा। ठीक है, इसको डेडिकेटेड पाथ बोलते हैं। और दूसरा होता है कि अगर शेयर्ड चैनल है, शेयर्ड में क्या होता है कि आपका वो जो चैनल है वो कई सारे सेंडर या यूजर से शेयर होता है एट ए टाइम। शेयरिंग में क्या है, मान लीजिए हमारे पास 3 नोड्स हैं या हमारे पास 5 नोड्स हैं, 5 नोड्स एट ए टाइम उस चैनल को एक्सेस करेंगे। ठीक है, तो अगर वो एट ए टाइम उस हमारे 5 नोड्स अगर उस चैनल को एक्सेस कर रहे हैं तो इट मे हैपन दैट कि आपका डेटा उस समय, मान लीजिए फर्स्ट नोड ने डेटा इनिशिएट किया रैंडमली, उसको अगर हमने कोई टाइम स्लॉट नहीं दिया है तो वो उसको दैट इज फ्री टू सेंड डेटा एट एनी टाइम। क्लियर, जैसे उसके पास पैकेट आएगा दो चीजें होती हैं, एक तो होता है रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डेटा और एक होता है किसी पर्टिकुलर टाइम पे हम डेटा को सेंड कर रहे हैं। ठीक है, जिसको हम टाइम स्लॉट बोलते हैं। तो अगर आप मान लीजिए टाइम स्लॉट्स आपके पास नहीं है एंड यू आर सेंडिंग द डेटा रैंडमली, तो रैंडम डेटा ट्रांसमिशन में क्या होगा कि नोड 1 ने मान लीजिए किसी इंस्टेंट पे डेटा सेंड किया चैनल में, उसके तुरंत कुछ उसी टाइम पे या उसके थोड़ा बहुत आगे पीछे दूसरे नोड ने डेटा सेंड कर दिया।
ठीक है। तो अगर हमारा पैकेट है, पैकेट की लेंथ होती है, ठीक है, अगर पैकेट हमारा नोड 1 ने कुछ पैकेट लेंथ पैकेट का डेटा ट्रांसमिट किया था और वो पैकेट हमारा जब तक ट्रांसमिट नहीं हो पाया था पूरी तरह से, तब तक दूसरे तीसरे नोड ने डेटा भेज दिया, तो इट मे हैपन दैट somehow the packets first packet with and the लेटेस्ट पैकेट जो अभी आपने डेटा भेजा है किसी पर्टिकुलर नोड से, वो दोनों आपस में कहीं ना कहीं कोलाइड कर सकते हैं, ठीक है। लास्ट में कोलाइड कर सकते हैं या इनिशियल स्टेट में कोलाइड कर सकते हैं, कहीं ना कहीं कोलिजन होगा उनका, ठीक है, अगर हम रैंडमली डेटा को ट्रांसमिट कर रहे हैं। क्लियर? तो ये चीज हमें थोड़ा ध्यान रखना है कि इज वी आर सेंडिंग द डेटा रैंडमली और वी आर सेंडिंग द डेटा इन ए पर्टिकुलर टाइम स्लॉट, ठीक है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए हमें ये पूरा मल्टीपल एक्सेस स्कीम पढ़नी। मल्टीपल एक्सेस का मतलब ही होता है कि मल्टीपल यूजर और मल्टीपल सेंडर और मल्टीपल नोड्स कैन एक्सेस द चैनल एट द सेम टाइम, ठीक है। मल्टीपल यूजर एक्सेस द सिस्टम, एक्सेस द चैनल एट द सेम टाइम। क्लियर? तो इसी प्रॉब्लम को दूर करने के लिए हमारे पास कई सारी स्कीम्स हैं जो हमें डिस्कस करनी है इसमें। जो डेटा लिंक लेयर होता है, इफ यू सी दिस, मैं थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ, यू कैन सी दिस द डेटा लिंक लेयर सेक्शन एग्जैक्टली डिवाइडेड इनटू टू फंक्शनलिटी ओरिएंटेड सब लेयर्स। एक होता है आपका डेटा लिंक कंट्रोल, एक होता है मल्टीपल एक्सेस रिजोल्यूशन। डेटा लिंक कंट्रोल में हमें ये देखना है कि हमारा जो डेटा है, ठीक है, देखिए आपको इसमें एक पॉइंट मेंशन है, जो डेटा लिंक लेयर होता है उसमें ये देखना है कि हमारा जो डेटा है वो ट्रांसमिट हो रहा है एक साइड से दूसरे साइड, ठीक है। और मल्टीपल एक्सेस रिजोल्यूशन क्या है कि अगर आपके कई सारे मतलब नोड्स हैं जो उस पर्टिकुलर चैनल को एक्सेस कर रहे हैं, ठीक है, एट द सेम टाइम, तो हमको वो प्रॉब्लम भी रिजॉल्व करनी है कि डेटा लिंक कंट्रोल में डेटा हमारा पर्टिकुलर लिंक से एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसमिट हो रहा है, एक तो इसकी कंट्रोलिंग हमको करनी है, ठीक है, कि डेटा पैकेट्स फॉर्म में है या बिट्स फॉर्म में है, व्हाटएवर इज दैट। क्लियर? दूसरा मल्टीपल एक्सेस रिजोल्यूशन मतलब हमको ये भी देखना है कि अगर वो चैनल मल्टीपल नोड से शेयर हो रहा है, तो मतलब मल्टीपल नोड आपके डेटा को ट्रांसमिट कर रहे हैं एट ए टाइम, तो वो डेटा हमारा कहीं ना कहीं जो डेटा ट्रांसमिट हो रहा है वो लॉस हो रहा है या नहीं हो रहा है, उस लॉस के लिए भी हमें देख के चलना है। उसके लिए पर्टिकुलर हमें स्कीम्स पढ़ेंगे हम कि कैसे हम कोलिजन्स को अवॉइड करेंगे या कोलिजन को पहले डिटेक्ट कैसे करेंगे, ये सारी चीजें बाद में देखेंगे। तो ओके, सो नाउ ये आपको दिख रहा होगा, आई थिंक पीडीएफ सभी को दिख रहा होगा। हेलो, तो हम कुछ मल्टीपल एक्सेस प्रोटोकॉल्स को देखेंगे जिसके थ्रू हम ये सारी चीजों को मतलब ये कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करेंगे कि हमें कैसे डेटा को एक साइड से दूसरे साइड सक्सेसफुली ट्रांसमिट करना है। तो वी विल सी दिस थ्रू मल्टीपल प्रोटोकॉल स्कीम्स। क्लियर? सो ये सभी को दिख रहा होगा, आई थिंक। हेलो, ये सभी को दिख रहा है ये जो शेयर किया है मैंने अभी? यस सर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी आपसे कोई पूछता है मल्टीपल एक्सेस प्रोटोकॉल क्या है, तो आपको ये फ्लो चार्ट बनाना है। क्लियर? दिस इज द फ्लो चार्ट of this multiple access protocol. Clear? That is categorized into 3 sections. देखिए, पहला है आपका random access protocol, second one is control access protocol, third one is channelization protocol. Clear? There are 3 sections. तो आपको यही तीनों इसमें पढ़ने हैं। एक तरह से जो आपकी यूनिट है, यूनिट थर्ड मल्टीपल एक्सेस, इसमें आपको यही तीनों टर्म्स पढ़ने हैं, रैंडम एक्सेस प्रोटोकॉल, controlled access protocol and channelization protocol. That is a part of multiple access protocol. ठीक है? एंड और ये सारी चीजें हमारी इसमें आपका क्या क्या कवर होगा
कि डेटा हमारा जो ट्रांसमिट हो रहा है वो सक्सेसफुली जा रहा है या नहीं जा रहा है, या हमारा रिसीवर पे पहुंचने से पहले लॉस हो रहा है तो उस लॉस को कैसे हम हैंडल करेंगे, ठीक है, चैनल्स का यूटिलाइजेशन कैसे करना है, ठीक है, स्लॉट्स कैसे डिवाइड करने हैं, ये सारी चीजें हमको देखनी है इसमें, ठीक है। तो वी आर हैविंग तो स्टार्ट विद द रैंडम एक्सेस प्रोटोकॉल, दिस इज द रैंडम, वी विल स्टार्ट विद द रैंडम एक्सेस सेक्शन, ओके। सो नाउ वी विल discuss about random access protocol first, okay। Can anyone explain what is the random access protocol? Can anyone explain what is the meaning of random access? आप में से कोई बताएगा रैंडम एक्सेस क्या होता है? व्हाट इज रैंडम एक्सेस? हेलो, व्हाट इज रैंडम एक्सेस? आई थिंक सभी को मेरी वॉइस आ रही होगी, ओके। इज देयर एनी नेटवर्क इशू और हेलो, इज देयर एनी नेटवर्क इशू? हेलो, ओके। सो मेरी आवाज आ रही सभी को? हेलो, अभिषेक कुमार मिश्रा इज देयर? कृतिका शर्मा, इसका नाम ले रहे हैं, क्या वो अवेलेबल है? कनिका सिंह, कृतिका शर्मा, हेलो। इनका मैं नाम ले रहा हूँ, क्या वो अवेलेबल है? हेलो, Yes, sir. सो देखिए, रैंडम एक्सेस प्रोटोकॉल में हमने आपको बताया ना कि जैसे जो डेटा हमारा ट्रांसमिट हो रहा है एक साइड से दूसरे साइड पर या सेंडर से रिसीवर की तरफ, वो अगर रैंडमली ट्रांसमिट हो रहा है, रैंडम ट्रांसमिशन का मतलब क्या है कि मान लीजिए कि हम उसको कोई टाइम स्लॉट नहीं बता रहे हैं, मतलब उसको जैसे ही सेंडर को डेटा मिल रहा है वो उसको रिसीवर की तरफ या चैनल के थ्रू उसको ट्रांसमिट कर देगा। वो ये भी नहीं देख रहा है कि चैनल में कोई और डेटा इस समय अवेलेबल है या नहीं है, ठीक है। अगर है तो भी, नहीं है तो भी वो डेटा को ट्रांसमिट कर दे रहा है, ठीक है। और इसका मतलब ये है कि अगर आपके पास या किसी नोड के पास जब भी पैकेट या डेटा आएगा तो वो उसको तुरंत के तुरंत दूसरे तरफ ट्रांसमिट कर दे रहा है। तो ये दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रैंडम एक्सेस, मतलब रैंडमली चैनल को एक्सेस कर रहे हैं। चैनल आइडियल है या बिजी है, ठीक है, इट डजंट मैटर, क्लियर। तो जिस नोड के पास मान लीजिए वी आर हैविंग 5 नोड्स, तो 5 नोड्स क्या कर रहे हैं, एक साथ एक्सेस कर रहे हैं चैनल को, और जब भी पांचों नोड के पास जब भी कोई डेटा आता है वो चैनल में ट्रांसमिट कर देते हैं चैनल के थ्रू, ठीक है। तो उससे क्या होता है कि इसको रैंडम प्रोसेस बोलेंगे, रैंडम एक्सेस ऑफ द चैनल बोलेंगे, ठीक है। इसमें क्या होता है कि किसी को किसी की परमिट की जरूरत नहीं है, ठीक है। जैसे एक नोड को दूसरे नोड से परमिशन की जरूरत नहीं है, या कोई पूछने की जरूरत नहीं कि भाई हम अब अपना है तो क्या आप भी तो नहीं भेज रहे हैं, या हम भेज सकते हैं या नहीं भेज सकते, तो ऐसी